क्लास द चैप्टर नेम इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूएन कहते हैं, ठीक है। लास्ट डे वी डिस्कस अबाउट द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ वी डिस्कस द थर्ड ऑर्गन, द नेम इज द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। इज इट क्लियर? ये हमारा यूएन का थर्ड ऑर्गन आता है, द इकोनॉमिकल एंड द सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल वर्क्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड। किसके लिए कार्य करती है? वर्क्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग, ठीक है। लोगों के रहने के लिए, लोगों के जीवन का जो हायर स्टैंडर्ड है उसको करती है। इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन, इंप्रूविंग हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन मीन्स कि लोगों की जो हेल्थ है, हेल्थ मीन्स हमारी स्वास्थ्य संबंधी, और एजुकेशन और हमारे जो शिक्षा है उनको क्या करती है? प्रोमोट करती है, ठीक है। एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स, इंसान के जो अधिकार हैं उनको करती है। एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या करती है? संसार में लोगों के रहने के लिए आजादी प्रदान भी करती है ये, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज द मेन यूएन, और ये हमारी यूएन का क्या है? इसका मेन वर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज 14th। अब इसमें 14 क्या है इसकी? स्पेशल बॉडी, ठीक है। 14 स्पेशल बॉडीज एंड 5, और इसके 5 क्या है? इसके 5 बेटा रीजनल कमीशन वर्किंग, रीजनल कमीशन, ठीक है। और इसके 5 रीजनल कमीशन वर्कर होते हैं, ठीक है। तो ये किसका कार्य है? वर्किंग अंडर इट, ठीक है, वर्किंग अंडर इट। ये यूएन की जो हमारी इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसलिंग है उसका कार्य है। क्या कार्य है इसका बेटा? सब फिर देखिए ध्यान से, ठीक है। इंप्रूव क्या करती है? अचीव हायर स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग, ठीक है। लोगों के रहने के जो जीवन का उच्चतम स्तर है उसको डिनोट करती है। इंप्रूविंग हेल्थ, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार का काम करती है। एजुकेशन, लोगों की शिक्षा के लिए डेवलप करती है, ठीक है। एंड प्रोमोट ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और इंसान के, मानव के जो अधिकार हैं उनको बढ़ावा देती है। एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में लोगों की आजादी के लिए कार्य करती है। इट हैज 14 स्पेशल बॉडीज, इसकी 14 विशेष अलग अलग क्या है? इसकी इकाई है, बॉडी है, ठीक है। एंड 5 रीजनल कमीशन वर्किंग अंडर इट, और इसमें 5 ऐसे रीजनल क्षेत्रीय कमीशन हैं जो इसके साथ क्या करते हैं? इसके अंदर इसके साथ वर्किंग करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इकोसोक, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ECOSOC, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम इकोसोक बोलते हैं, ठीक है, हैज 54 नॉमिनेट मेंबर्स, ठीक है। अगर बेटा अब इसमें हम मेंबर्स की बात करें, ठीक है, तो बेटा इसमें 54 इसके क्या है, नॉमिनेट, नॉमिनेट इसके मेंबर हैं, ठीक है, 54 इसके नॉमिनेट मेंबर्स हैं आउट ऑफ द 193 मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। और हमारी जो जनरल असेंबली है बेटा उसमें 193 मेंबर हैं, उन 193 में से 54 कंट्री ऐसी है जो क्या है, इसकी मेंबर हैं। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। और बेटा ये मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं 54 मेंबर्स, ये 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए इनको नॉमिनेट किया जाता है। 3 साल के बाद फिर ये जो 54 इसके मेंबर हैं ये चेंज होते हैं और फिर दूसरे जो अलग से 54 कंट्री मेंबर होंगे एक 193 से, वो इसके मेंबर बन जाते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ठीक है। इट हैज सेशन ईच ईयर अप्रैल एंड जुलाई। अब इसका जो सेशन है, ठीक है, वो ईच ईयर, प्रत्येक साल इसका अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई में इसका जो सेशन है वो इसका सेशन वर्किंग करता है अप्रैल से लेके जुलाई के मंथ तक। इज इट क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसलिंग है इसमें 54 इसके नॉमिनेट मेंबर होते हैं। ये मेंबर 3 साल के लिए इसके चुने जाते हैं, 3 साल के लिए अपना वर्क करते हैं। इसका जो सेशन होता है वो साल में एक बार अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक इसका सेशन चलता है। नेक्स्ट आती है हमारे द ट्रस्टशिप काउंसिल नंबर 4। ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। द ट्रस्टशिप काउंसिल इज प्रेजेंटली सस्पेंडेड। बेटा प्रेजेंट में इसको क्या कर दिया है, सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है समाप्त कर देना। प्रेजेंट के अंदर जो हमारी यूएन के 4th ऑर्गन है जिसको हम ट्रस्टशिप काउंसिल के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट में इसको हमने क्या कर दिया है, प्रेजेंट में इसको फिनिश कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1954, ठीक है, 1945 के अंदर क्या क्या इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। किसके लिए किया गया था, सुपरवाइज सर्टेन टेरिटोरीज ऑफ सम मेंबर स्टेट्स, ठीक है। सम इसके जो मेंबर स्टेट्स थे उनकी जो टेरिटोरीज थी, उनका जो निश्चित क्षेत्र भूभाग था उसको स्थापित करने के लिए इसका गठन किया गया था। प्रेजेंट में इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए यूएन के इस ऑर्गन को सस्पेंड कर दिया है, इस ऑर्गन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और इट्स एम वाज टू हेल्प दीज कंट्री अचीव इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मेन क्या था, इसका मेन काम था इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फॉर कंट्री, किसी भी देश को इंडिपेंडेंट बनाना, आजाद करवाना, ठीक है। और इसका काम क्या था, इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम था वो इसका इंपॉर्टेंट काम था बेटा टू क्रिएट सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और उस कंट्री में उस देश की खुद की सरकार का गठन करवाना, ठीक है। और ये दोनों कार्य बेटा 1994 तक ट्रस्टशिप ने इन दोनों कामों को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिया गया, आफ्टर 1994 दिस काउंसिल डिसॉल्व,
इस काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। तो इसके बेटा दो मुख्य कार्य थे। दो मुख्य कार्य क्या थे? एक तो इंडिपेंडेंस क्रिएट करना, देश में स्वतंत्रता को स्थापित करना। दूसरा क्या था? वहां उसी देश में सेल्फ गवर्नमेंट, उसी देश के लोगों की सरकार को गठन करना। ये दो इसके कार्य थे और इन दोनों कार्यों को इसने 1994 तक कंप्लीट कर लिया था। इसलिए 1994 के अंदर ही इसको नेक्स्ट। अब बेटा इसके बाद जो हमारा नंबर 5 आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन्स अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, ये क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द वर्ल्ड कोर्ट, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल बेटा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन का ये प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन है बेटा। ये क्या है? यूएन का प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन ऑफ द यूएन। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? इट सेटल लीगल डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस टू इंटरनेशनल लॉ बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड द अचीव ओपन ऑफ द यूएन। ठीक है, अब इसका जो मेन वर्क क्या है? टू क्रिएट जस्टिस बिटवीन टू कंट्री। भी दो देशों के बीच में जिनमें किसी चीज को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट हैज कंप्राइज ए पैनल ऑफ 15 जज। ठीक है, अब इसमें जो जजेस की संख्या है, ठीक है बेटा, इसमें 15, इसमें कुल मिला के 15 जज स्थापित किए जाते हैं। 15 जज इसमें इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक, ए माइनर ईयर टर्म। ठीक है, और किसके लिए किया जाते हैं? 9 ईयर, 9 साल के लिए, 9 साल के लिए 15 जज इसके अंदर इलेक्ट कर दिए जाते हैं, इसमें चुन लिए जाते हैं। ठीक है, इट्स हेडक्वार्टर इज एट द पीस पैलेस एट द हेग। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेग के अंदर है। ठीक है, हेग, हेग। और हेग कौन सी कंट्री के अंदर है? ये आपका नीदरलैंड के अंदर है। ये आपका नीदरलैंड के अंदर है। ये आपका हेग नीदरलैंड कंट्री के अंदर है। वहां पे क्या है? इसका मुख्य न्यायालय है। ठीक है, तो फिर देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल जस्टिस ऑर्गन है किसका? यूएन का है। ठीक है, इसका मेन कार्य क्या है? टू क्रिएट जस्टिस बिटवीन टू कंट्रीज। किन्हीं भी दो देशों या यूएन के अंदर जो भी देश शामिल है, उन सभी में क्या करना? आपस में जस्टिस क्रिएट करना, आपस में न्याय की भावना को बढ़ाना। ठीक है, जज, इसमें जो जजेस की संख्या होती है बेटा, वो 15 जज इसमें सेलेक्ट किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल सेलेक्ट किया जाता है। 9 वर्ष के बाद इन जजेस को चेंज कर दिया जाता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, तो वो बेटा हेग, हेग एक सिटी है। ठीक है, और नीदरलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर ये आता है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो लास्ट आता है हमारा सेक्रेटरीट।
ठीक है, ये यूएन का सबसे लास्ट वाला क्या है, ऑर्गन है, जिसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। सेक्रेटरीट ठीक है, सेक्रेटरीट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट को हम सचिवालय कहते हैं। ठीक है, ये यूएन का सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, द सेक्रेटरीट हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ये क्या करता है बेटा, डू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूएन। यूएन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक संबंधी जो भी कार्य होते हैं, वो हमारा सेक्रेटरीट करता है। ठीक है, ऑफ यूएन एंड इट्स ऑर्गन, इट हैज परफॉर्म वेरियस अंडर टास्क लाइक मॉनिटरिंग इट्स प्रोग्राम। ठीक है, और ये क्या करता है, मॉनिटरिंग। किसकी मॉनिटरिंग करता है, ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स मींस जो प्रोग्राम यूएन के चलते हैं, उन सभी प्रोग्राम की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। रिसर्चिंग सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड, सो इट यूज 6 लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क। ठीक है, ऑफिशियल वर्क, इसके बेटा जो ऑफिशियल वर्क है ना, वो 6 लैंग्वेज। ठीक है, इसके जो ऑफिशियल वर्क है वो 6 लैंग्वेज के अंदर किए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन का जो सेक्रेटरीट है, ठीक है, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों पे नजर रखता है, इसका जो ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क है, वो कितनी लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। तो आंसर आएगा हमारा, इसका जो वर्क है वो 6 लैंग्वेज के अंदर किया जाता है। ठीक है, दे आर अरेबिक। अब वो कौन कौन सी भाषा है, अरेबिक। ठीक है, अरेबिक इसकी एक इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है, चाइनीज, कोई बात नहीं, कंटिन्यू 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 बेटा। चाइनीज, इंग्लिश, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, रशियन एंड स्पेनिश, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, ये इसकी बेटा 6 मुख्य इसकी लैंग्वेज है। कौन कौन सी है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इन 6 भाषाओं के अंदर ये सेक्रेटरीट क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेटा आपके चैप्टर में इसमें मुख्य मुख्य क्या थे, इसमें मुख्य मुख्य आपके ऑर्गन्स थे, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो है वो हम कल आपकी जो लाइव क्लास रहेगी उसमें आपका फिनिश करेंगे। इज इट क्लियर।